तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे जमीन सर्वे को लेकर लगातार अपडेट निकल कर आ रहा है और यहाँ पर देखिए हमारे नए मंत्री संजय जी के द्वारा एक और बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए असर्वेक्षित भूमि का होगा विशेष सर्वेक्षण। मंत्री जी के द्वारा दोस्तों ये जानकारी निकल कर आ रही है और यहाँ पर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सारी बातों को दोस्तों बताया गया है और इसको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर पूरी जानकारी निकल कर आ रही है और इसके साथ एक और बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि गैर मजरूआ आम जमीन की प्रकृति बदली तो होगी कार्यवाही दोस्तों। अगर मान लीजिए गैर मजरूआ से संबंधित कोई भी आपके पास जमीन है और उसकी प्रकृति आप बदल रहे हैं तो आप पे कार्यवाही भी हो सकती है। अब कौन कौन से ऐसे जमीन है जिसपे ये बातें लागू होंगी, बदलने पे किस्म से आपका डायरेक्ट कार्रवाई हो सकता है, इसके बारे में भी आप जानिए। और साथ ही साथ दोस्तों एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे। सब बहुत सारे रैयत का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि जमीन सर्वे में अगर मान लीजिए आमीन या कोई भी कर्मचारी आपके दरवाजे पे आते हैं और जमीन सर्वे के लिए आपसे कागजात मांगते हैं तो एक जमीन का कितना कागजात उनको देना होगा या कौन कौन से कागजात आपके पास रहेंगे तो जमीन सर्वे में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। टोटल दोस्तों 6 से 7 ऐसे कागजात हैं जो यहाँ पर प्रमाणित हैं। अगर ये पास आपके पास होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 6 से 7 कागजात आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ये बातें वैसे ही नहीं है कि ये कागजात रहेगा तो जमीन सर्वे हो जाएगा, ये खाता खेसरा नंबर से सर्वे हो जाएगा। ये बिल्कुल लीगली चीज है दोस्तों। इतना कागज तो आपके पास होना चाहिए। अगर सरकार एक भी छूट आपको नहीं देती है तो भी आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसको वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखेंगे ताकि सारी जानकारी आप समझ जाएंगे। आपसे दोस्तों अभी तक केवल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं या जमीन सर्वे से क्या परेशानियां हैं। अभी बहुत सारे भाई हमारे ये कमेंट किए थे कि जमीन सर्वे के लिए किस किस कागजात की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल बताया जाएगा। उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि सर्वेक्षण जैसे असर्वेक्षित भूमि का क्या होगा, गैर मजरूगा जो अपडेट निकल कर आ रहा है कि कार्यवाही होगी उसका प्रकृति बदलने के लिए, तो इसका क्या जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब दोस्तों आप बैकग्राउंड में एक न्यूज देख रहे होंगे जो मंत्री जी के द्वारा दोस्तों जानकारी निकल कर आ रही है और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण होगा सरावगी, यानी कि जो मंत्री जी हैं उनके बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए पटना से जानकारी निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए क्या बातें बताई गई है, मंत्री जी के द्वारा क्या बातें कही गई हैं इसको लेकर। सभी जिले में असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण होगा। जितने भी जिले हैं दोस्तों सभी जिलों में जो भी असर्वेक्षित भूमि है उसका भी सर्वेक्षण होगा। यह सर्वेक्षण बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद होगा। जो बंदोबस्त का काम हो रहा है इसको समाप्त होने के बाद ये प्रक्रिया चालू किया जाएगा। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय के द्वारा दोस्तों विधान परिषद में ध्यान आकर्षण के प्रस्ताव के जवाब में इन्होंने कहा ये बातों को दोस्तों। किन्हीं का उन्होंने कहा कि बिहार भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्ती का काम दूसरे चरण में किया जा रहा है। अभी दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में 20 जिले के दोस्तों 89 अंचल में भूमि सर्वेक्षण का काम वर्ष 2020 में शुरू हुआ था। यानी कि पहले चरण में दोस्तों 20 जिले में काम चालू किया गया था जमीन सर्वे को लेकर, जिसमें 89 जो है कि अंचल आते हैं और ये 2020 की बातें बताई जा रही हैं। वहां पर काम शुरू हुआ था। अब दूसरे चरण में दोस्तों अगस्त 2024 में 18 जिलों के सभी अंचलों में, पहले चरण के 20 जिले और बाकी जो भी है 131 अंचल, टोटल 131 अंचल में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है दोस्तों। सर्वेक्षण भूमि के टोपोलैंड करके एक चीज है दोस्तों। टोपोलैंड वैसे भूमि है जिसका विगत भूमि सर्वेक्षण में रैयतवार अधिकार अभिलेख एवं खेसरेवार दोस्तों, यहाँ पर देखिए रैयतवार अधिकार अभिलेख और खेसरेवार मानचित्र तैयार नहीं किया गया था। यहाँ पर उसका मानचित्र तैयार अभी तक नहीं किया गया था। तो इसके बारे में क्या बताया उन्होंने कि इसकी वजह से उन इलाके में भूमि का स्वामित्व को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अब ये कौन सी जमीन है दोस्तों, टोपोलैंड करके एक शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है। यानी कि ऐसे जमीन जिसका जब जमीन का सर्वे चल रहा था पहले चरण में दोस्तों, तो वहां पर उस जमीन का किसी भी प्रकार का नक्शा वगैरह तैयार नहीं किया गया था, उनका स्वामित्व निर्धारण नहीं किया गया था, जिससे अभी उसको लेकर विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं कि वो जमीन सरकारी है या रैयती है दोस्तों। तो इसको लेकर यहाँ पर ये जानकारी बताया गया है, यही असर्वेक्षित भूमि है। अब इसको लेकर एक और बातें जो निकल कर आ रही है, गैर मजरूआ शब्द, यानी कि डायरेक्ट वो जमीन जो सरकार के खाते में आती है। अब सरकार के खाते में कौन कौन से जमीन आती है, अगर ये आपको जानना होगा तो कमेंट करेंगे, इस पे भी सेपरेट वीडियो ला दिया जाएगा
कि कौन-कौन से ऐसे किस्म हैं जो डायरेक्ट सरकार के खाते में आते हैं। तो अभी आप समझिए कि गैर मज़रूआ आम ज़मीन की प्रकृति बदलने तो कार्यवाही, इसको लेकर क्या जानकारी निकल कर आ रही है, अभी इसको समझिए। तो यहाँ पर देखिए आप जानकारी दिया जा रहा है, जैसे बैकग्राउंड में आप देख सकते होंगे कि पटना हिंदुस्तान ब्यूरो में राजस्व एवं भूमि सुधार के जो मंत्री है संजय ने विधानसभा परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान डॉक्टर राजीव सिंह के प्रश्नों का जवाब में कहा कि गैर मजरूआ आम जमीन की प्रकृति बदले जाने पर कार्यवाही किया जाएगा। और वहीं पर दोस्तों डॉक्टर मदन मोहन झा के सवालों का जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा आंचल कार्यालय में कोई भी कर्मचारी गड़बड़ी करेगा तो बचेगा नहीं। अगर कोई भी कर्मचारी भी इसको लेकर कोई गड़बड़ी करता है तो वो भी बचेगा नहीं। और सर्वेक्षित जो भूमि है उसको भी सर्वेक्षण किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों गैर मजरूआ अगर आता है, गैर मजरूआ आम जमीन, ठीक है, अगर ये जो भूमि है इसका कोई किस्म बदलता है, जैसे मान लीजिए आपके पास गैर मजरूआ आम जमीन है, उस पे आपका कब्जा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गांव वगैरह सब लोग जानते हैं कि जमीन आपका है, लेकिन आपको पता है कि उस जमीन का कागजात नहीं है, वो जमीन सरकारी में आता है और वो गैर मजरूआ आम में आता है। तो आप किसी भी कर्मचारी को अगर पैसा देकर वहां पर उसका किस्म बदलवा लेते हैं कि ये रैयती है, ये सरकारी नहीं है, ऐसा करते हुए अगर पकड़ा जाएगा दोस्तों तो कर्मचारी को भी बख्शा नहीं जाएगा और आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है। दोस्तों नए मंत्री बहुत ही सख्त कड़क नियम ला रहे हैं दोस्तों और सारी बातों को बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है दोस्तों। और इसको दोस्तों हम जानेंगे कि जमीन सर्वे के लिए जब आपके दरवाजे पे आमीन आ जाते हैं तो आपको कौन से कागजात हैं जिनको बिल्कुल रेडी रखना होगा, तभी आपके जमीन का सर्वे हो पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है, बैकग्राउंड में मैं नोटिस भी लगा दिया हूँ ताकि आप वहां से भी पढ़ सके या जो मैं बोलूँ इसको भी समझ सके। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि किसानों को सर्वे टीम को देना होगा ये कागजात। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बातें बताई जा रही है कि जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरे की जानकारी एक रैयत को होनी चाहिए ताकि वो जब पूछे तो आप वहां पर बता सके। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वघोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए माल गुंजारी रसीद की फोटो कॉपी ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद से देखिए दोस्तों खतियान का नकल, खतियान ओरिजिनल नहीं रहेगा चलेगा, नकल दे दीजिएगा दोस्तों, खतियान की नकल तो होनी ही चाहिए। रैयत के संबंध में आधार कार्ड, यानी कि एक जो रैयत है वो अपना आधार कार्ड देंगे ताकि जिनके नाम पे, अगर मान लीजिए आपके नाम पे जमीन करना हो तो भी आसानी रहेगा, अगर पूर्वजों के नाम पे जमीन है तो भी आसानी रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एक और बातें बताई गई हैं कि जमाबंदी मृतक का नाम से अगर मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर मान लीजिए आपके जमीन की जमाबंदी पूर्वजों के नाम पे और उनका मृत्यु हो चुका है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पर जमा करना होगा। और उसके बाद से दोस्तों कोर्ट का कोई भी आदेश अगर आपके जमीन पे चल रहा होगा तो उसकी एक फोटो कॉपी देनी होगी। तो ये दोस्तों कुछ कागजात है जो जमीन सर्वे के लिए आपको देना होगा। और बाकी मैंने आपको बात बताया कि जो नए मंत्री है उनके तहत क्या जानकारी दिया जा रहा है कि असर्वेक्षित भूमि का भी अब सर्वेक्षण होगा। और साथ ही साथ अगर गैर मजरूआ आम जमीन है उसकी किस्म आप चेंज कराते हैं, अपने नाम पे कराते हैं 2 नंबर का कागजात बनाकर, तो भी आपके ऊपर दोस्तों केस किया जा सकता है, कार्यवाही किया जा सकता है। और दोस्तों जो भी वहां पर कर्मचारी रहेंगे जो किस्म बदलेंगे जमीन की, उनके ऊपर भी केस किया जाएगा दोस्तों। सख्त आदेश है यहाँ पर। तो ये सारी जानकारी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों नोटिस के बेस पे आपको सारी जानकारियां मिलती हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अभी तक देख रहे वीडियो को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दोस्तों नोटिस के बेस पे सारी जानकारियां दिया जाएगा, हवा में बात नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही जानकारी आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।